हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कता में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हम लोग का सेशन है पंचवर्षीय योजना के बारे में है, ठीक है। तो हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना क्या होती है, पंचवर्षीय योजना क्यों लाई जाती है, ये सब हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना में जैसे पंचवर्षीय योजना क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना क्यों पढ़ते हैं, तो ये होता है कि जैसे इसमें क्या जैसे पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या है। ओके, तो जैसे जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, ठीक है। तो भारत सरकार जैसे हर 5 साल पे एक योजना लाती है, जैसे पंचवर्षीय योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के तहत जैसे इसका मेन उद्देश्य है जो सामाजिक एवं आर्थिक आर्थिक कार्यों में विकास करना। ओके, ताकि ताकि जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जैसे ताकि देश का विकास हो सके अच्छी तरीके से। ओके, तो हम लोग पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग का जो एक एक करके जो पॉइंट है कि कब कब पंचवर्षीय योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो इसके इसकी जो स्थापना हुई थी पंचवर्षीय योजना की, तो पंचवर्षीय योजना की जो स्थापना हुई थी, इसे इसकी स्थापना जैसे 15 मार्च सन 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसे हम लोग जैसे योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे इस योजना आयोग का जो नाम है, योजना आयोग का नाम जैसे योजना आयोग का नाम बदलकर इसे नीति आयोग आयोग रख दिया गया है 2015 में, ठीक है। तो योजना आयोग का जो नाम है उसे नीति आयोग भी बोला जाता है या कहा जाता है। ओके, इसका जो नीति आयोग जैसे 2015 में बदलकर जैसे योजना आयोग का जो नाम है उसे बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया गया। ओके, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसकी देख रेख हुआ, चाहे इसकी जो अध्यक्ष है पंचवर्षीय योजना के या नीति आयोग के जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, तो जैसे प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ओके, इसके जैसे पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना का जैसे गठन तो हमारा 15 मार्च 1950 में हुआ था। अब ये पंचवर्षीय योजना का जैसे जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्य है, जैसे पंचवर्षीय योजना जो लाई जा रही है हर 5 साल पे, जैसे पंचवर्षीय जो योजना जो लाई जाती है, क्या ये कार्य अपना सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, इसको इसकी देख रेख करने के लिए एक एक और एक परिषद की स्थापना की गई, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, तो राष्ट्रीय विकास परिषद हम लोग जान लेते हैं पहले। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त सन 1952, ठीक है। 6 अगस्त सन 1952, जैसे 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है या चाहे मुख्य कार्य कार्य जो है, ये पंचवर्षीय योजना नीति आयोग जो हर 5 साल पे जैसे एक योजना लाई जाती है, क्या ये अपने कार्य सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, ये इस पे निगरानी बनाए रखता है, ठीक है। तो निगरानी रखने का जो कार्य है हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद परिषद के द्वारा की जाती है। ओके, तो हम लोग एक एक पॉइंट करके जानते हैं कि जैसे ज- पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना सन की स्थापना जो हुई थी सन 50 में हुई थी, सन 1950 में, ठीक है। तो हमारा पहला जो पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। ओके, ये 5 साल जैसे पंचवर्षीय योजना की जो ड्यूरेशन काल होता है, ये 5 ईयर्स होता है, ठीक है। इसका नाम ही है पंचवर्षीय योजना। ओके, तो ये हमारा पहला जो योजना था 1951 से 1956 तक था, ठीक है। तो इस योजना के तहत जैसे इस इस योजना के तहत जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, इसमें जैसे किस किस कार्यों को बढ़ावा दिया गया, चाहे किस किस कार्य जो स्कीम थी किस किस क्षेत्र में देखा गया। ओके, तो 1951 में जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बेसिकली जो देखा गया, तो कृषि को बढ़ावा दिया गया, इसमें सिलाई कार्य को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद से बिजली बिजली को बढ़ावा दिया गया, बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में ये सब थे, ठीक है। उसके बाद से हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी दूसरी योजना है हमारा 1956 से 1961 तक है। ओके, तो इस जैसे जो दूसरी योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो इसका स्कीम था या दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें उद्योग,
ठीक है। उद्योग, जैसे उद्योग को बढ़ावा देना, ओके, जो कल कारखाने या कंपनियां हैं इन सब को बढ़ावा देना, ओके, या इसे घरेलू घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं, जैसे घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों को दूसरी योजना के अंतर्गत रखा गया, ओके। उसके बाद से जो हमारी तीसरी योजना है, तीसरी योजना के अंतर्गत जो तीसरी योजना जो है हमारी तीसरी योजना 1961 से 1966 तक, ओके। तो ये जैसे ये जो तीसरी योजना है इसके अंतर्गत जैसे कृषि और उद्योग दोनों को रखा गया है, यानी दोनों को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना के अंतर्गत इन दोनों को ध्यान रखा, कृषि को भी और उद्योग को भी। इससे तीसरी योजना में कृषि को भी बढ़ावा दिया गया, यानी कृषि कार्यों में भी काफी काफी सुधार देखने को मिला या काफी सुधार की गई, और उद्योग धंधों में भी काफी सुधार देखने को मिला या सुधार की गई, ओके। उसके बाद से हमारा जो चौथी योजना है, चौथी योजना में चौथी योजना हमारा है कि 1969, ठीक है, 1969 से 1974 तक, ये हमारा जो चौथी योजना है इसमें जो बेसिकली देखा गया न्याय न्याय के साथ साथ जो गरीबी है, न्याय के साथ साथ गरीबी और विकास के कार्य विकास किया गया, गरीबी को हटाया गया, ओके। न्याय है उसका विकास भी किया गया और गरीबी को हटाने का प्रयास किया गया, ओके। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो क्या कहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ये हमारा तीसरी के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो हमारा जो गैप है देखने को ये मिल रहा है कि इसमें 3 साल का गैप है। 1961 से 1966 तक तो हमारी तीसरी योजना थी, उसके बाद से ये हमारा, ठीक है। तो तीसरी योजना का जो जो हमारी चौथी योजना है, तो तीसरी और चौथी योजना के जो बीच का ड्यूरेशन है इसमें 3 साल का गैप देखने को मिला था, ओके। तो ये 3 साल को गैप देखने को मिला था, ये जैसे 61 के बाद जैसे जो उस टाइम जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के बीच में जैसे युद्ध चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पे काफी अर्थव्यवस्था हम लोग की गिर चुकी थी, जैसे काफी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी हम लोगों की, इस वजह से इस बीच में जो पंचवर्षीय योजना थी नहीं लागू की गई या नहीं लाई गई। उसके बाद से अब जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, वो जैसे 3 साल गैप होने के बाद से 1969 में लाई गई, तो 1969 से ये हमारा 1974 तक चली, ओके। ये 5 साल की, तो फिर ठीक है, तो इसमें हमारा जो देखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारे न्याय और गरीबी को हटाने के लिए, जैसे जो न्याय है, न्याय में सुधार और विकास के लिए और उन गरीबी को हटाने के लिए इसमें बेसिकली कार्य किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद से पश्चिमी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पश्चिमी सॉरी जो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना है, ये हमारा था 1974 से लेके 1978 तक। इसमें एक ये देखा जाए तो ये याद करने वाली चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से देखा जाए तो, काहे कि यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब नाम तो हमारा है पंचवर्षीय योजना, ठीक है पंचवर्षीय योजना, ये जो हमारी जो पांचवी योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये इसका जो ड्यूरेशन है ये केवल 4 सालों का ही है, ठीक है। बाकी सभी जो पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, या आगे जो भी होगा आगे का तो पता नहीं, पर अभी अभी तक जितने भी पंचवर्षीय योजना है, जो सबका जो टाइम पीरियड है, ये सबका टाइम पीरियड 5 सालों का था या 5 ईयर तक था, ओके। बट ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका जो टाइम पीरियड है ये केवल 4 वर्षों का ही है, ओके। तो ये इस तरीके से याद करने भी जरूरी है, काहे कि बाकी सारा 5 ईयर्स का है, बाकी जो ये जो पांचवी है ये स्पेशली बस केवल ये 4 साल की है, 4 साल का ही है। इसमें एक इसे अपवाद भी कह सकते हैं कि बस एक इसमें ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 4 साल का ही है, ओके। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है ये हमारे गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने के लिए इसमें कार्य किया गया, ठीक है, इस क्षेत्र में देखा गया। उसके बाद से जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद से, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर इसमें 2 साल का गैप है। पांचवी के बाद छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है, यानी पांचवी और छठवीं के बीच जो ड्यूरेशन है इसमें 2 साल का गैप देखने को मिला, ओके। तो 2 साल गैप है। उसके बाद से जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारा 1980
यानी 1980 से लेके 1985 तक, 1980 से लेके 1985 तक। ओके, ये छठी पंचवर्षीय योजना है। इसमें बेसिकली जो हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो उसमें स्कीम थी, जो उसमें कार्य किया गया, बेसिकली वही कार्य छठी छठी जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना में ही सेम वही कार्य किया गया। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में भी आप ये कह सकते हैं गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने का प्रयास किया गया, हटाया गया। ओके, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारा 1985 से लेके 1990 तक। ठीक है, यानी 1985 से लेके 1990 तक। ओके, ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो है फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादन, जैसे इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जैसे फूड फूड प्रोडक्शन है, जैसे इसमें ये कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन है, रोजगार है, इन सब चीजों को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। ओके, उसके बाद से हमारा है आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो सातवीं के बाद जब हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना में जाते हैं, तो सातवीं और आठवीं के बीच फिर इसमें 2 साल का गैप देखने को मिला। ओके, तो इसमें 2 साल का गैप देखने को मिला। उसके बाद से जो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना है, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है हमारी 1992 से 1997। ठीक है, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक ये चला। ठीक है, उसके बाद से इसमें जो है, इसमें रोजगार का सृजन किया गया। इसमें जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो स्कीम थी या जो उसका मुख्य उद्देश्य था, वो उसमें रोजगार का सृजन किया गया। उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर नियंत्रण किया गया। ठीक है, नियंत्रण करने की कोशिश की गई एक तरीके से, अगर ये देखा जाए तो। हालांकि उतना नियंत्रण हुआ भी था, बट उतना सक्सेस नहीं हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, तो इस पे आठवीं पंचवर्षीय में रोजगार का सृजन हुआ और जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया। ओके, उसके बाद से हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना है। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002। ठीक है, यानी 1997 से लेके 2002 तक ये पंचवर्षीय योजना थी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था या मुख्य कार्य था या इसका स्कीम था नौवीं पंचवर्षीय योजना का, इसमें जैसे 7% विकास की दर। ठीक है, इसमें 7% विकास की दर देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है जैसे 2002 से लेके 2007 तक। ओके, यानी 2007 से लेके 2002 से लेके 2007 तक, ये हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो हमारा स्कीम था या जो इसका मुख्य उद्देश्य था, ये स्वरोजगार और संसाधनों पे ज्यादा कार्य किया गया, जैसे इसमें बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जैसे जो साधन है, जैसे हर एक प्रकार के संसाधनों पे इसमें बढ़ावा दिया गया। और स्वरोजगार, यानी स्वरोजगार एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे खुद का जैसे बिजनेस बोल सकते हैं या घरेलू उत्पाद, ये सब स्वरोजगार के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया गया या उसमें जैसे विकास किया गया। ठीक है, उसके बाद से हमारी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी, 11वीं पंचवर्षीय योजना ये हमारा था 2007 से लेके 2012 तक। ओके, इन 2007 से लेके 2012 तक। ओके, ये इसमें था, इसमें व्यापक और विकास। ठीक है, इसमें व्यापक और विकास पे ज्यादा जोर दिया गया, ये ज्यादा इसमें इसको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद से हमारी जो लास्ट अभी तक का लास्ट है, ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली। ठीक है, 2017 तक, 2017 तक इसमें इस पंचवर्षीय यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो अंतर्गत जो कार्य देखा गया, जैसे इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें था स्वास्थ्य को, जैसे स्वास्थ्य था, शिक्षा था, स्वच्छता का विकास, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वच्छता, इन सभी में सुधार। ठीक है, इन सभी को सुधारने का कोशिश किया गया या प्रयास किया गया या सुधारा गया, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो इन सब चीजों पे 12वीं योजना में हम लोग को देखने, जैसे 12वीं योजना में इन सब चीजों का सुधार किया गया या देखने को मिला। ठीक है, अब हमारी जो अगली पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना, ये हमारी 2022 में 2022 तक चलेगी। 2022 में अगर आएगी 13वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अभी तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 तक समाप्त हुई, 13वीं अभी चल रही है, ये 2022 तक चलेगी। ओके,
इसके बाद से हम लोग इसका जो सभी पंचवर्षीय योजना है, अब इन सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जैसे मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना है, अब पहली पंचवर्षीय योजना के से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को एक एक करके हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सभी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ठीक है। ओके, तो इसके बाद से हमारा इसमें एक ये भी कर सकते हैं, एक इसका ट्रिक है कि हाँ जैसे किसमें कितना गैप है, ये भी हम एक ट्रिक है, हमारा ट्रिक है एक तरीके से, अगर ये कहा जाए 322, ठीक ठीक है, 322 एक तरीके से इसे ट्रिक मान सकते हैं। ओके, 322 का मतलब क्या हुआ, 322 का मतलब ये है कि ये ऊपर जैसे पहले से, जैसे शुरू के तीन तीन पंचवर्षीय योजना है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी तीन पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है, ठीक, तीन पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप देखने को मिला, ठीक है, 3 साल का गैप देखने को मिला। उसके बाद से फिर तीन तीन तो हमारा हो गया, यानी शुरू के तीन पंचवर्षीय योजना छोड़ के, यानी पहला दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना को छोड़ के उसके बाद 3 साल को गैप देखने को मिला। उसके बाद से 3 साल गैप करने के बाद फिर 2 है, ठीक, यानी 3 के गैप, यानी 5, जो 4 और 5 है, फिर 4 और 5 को छोड़ने के बाद फिर 4 और 5 के बाद फिर हमें देखने को मिला 2 साल का गैप, ठीक है, फिर 4 और 5 हो गया, 4 5 के बाद 2 साल का गैप देखने को मिला, फिर 4 5 2 साल गैप गैप देखने को मिला, फिर उसके बाद 5 तो हो गया, फिर 6 और 7, 6 7 के बाद फिर 2 साल का गैप देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक एरो बना के लिख देते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ हम एरो बना के लिख देते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल की गैप है, उसके बाद से फिर चौथी और पांचवी, ठीक है, चौथी पांचवी के बाद फिर यहाँ पे 2 साल का गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर 2 साल को गैप देखने को मिला हम लोग को। फिर उसके बाद से चौथी पांचवी के बाद फिर छठवीं और सातवीं, फिर छठवीं और सातवीं के बाद से फिर हम लोग को 2 साल का गैप देखने को मिला, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाले हैं 322, एक तरीके से ट्रिक है कि हाँ किस योजना के बाद कितने साल का गैप है। उसके बाद से फिर हमारा आठवीं योजना के बाद से हमारा कंटिन्यू चल रहा है, उस आठवीं योजना के, आठवीं से लेकर 12वीं योजनाओं के बीच में अभी तक कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो ये जो गैप है, गैप हमारा 322 है, उसके एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि हाँ शुरू के 3 छोड़ के, यानी जैसे पहले दूसरा तीसरा पंचवर्षीय योजना छोड़ने के बाद, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है, ठीक, 3 साल का गैप है, फिर उसके बाद 2 है, यानी कि 2 पंचवर्षीय, 3 साल गैप होने के बाद से फिर 2 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू चली, उसके कंटिन्यू चलने के बाद से फिर 2 साल का गैप हुआ, ठीक है, और फिर 2 साल का गैप होने के बाद फिर 2 है, यानी फिर उसके बाद दो पंचवर्षीय योजना है, जो जैसे पांचवी के बाद छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना का फिर 2 साल का गैप देखने को मिला, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रिक मान सकते हैं, 322 को ट्रिक मान सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं ट्रिक, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ये आज का हमारा ये लेक्चर था। ओके, तो इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।